एक सुबह जब रोहन स्कूल के लिए तैयार हो रहा है तो उसे अपनी बहन रितु कहीं नजर नहीं आती। उसने हर जगह देखा पर वो घर पर कहीं नहीं थी। रोहन ने अपने पापा से पूछा, पापा, मम्मी और रितु दीदी कहाँ है? बेटा, रितु को अचानक पेट में दर्द होने लगा, इसलिए मम्मी उसे हॉस्पिटल लेकर गई हैं। पर हॉस्पिटल क्यों पापा? बेटा, हमने पहले कुछ घरेलू इलाज किया पर उसका दर्द कम ही नहीं हो रहा था, तो मम्मी उसे हॉस्पिटल ले गई हैं। तुम चिंता मत करो, इलाज करवाकर वो शाम तक घर वापस आ जाएंगे। रोहन स्कूल तो जाता है पर पूरे समय उसे रितु दीदी की चिंता लगी रहती है, वो ठीक हों और जल्दी घर आ जाएं। जब वो घर वापस आता है तो उसे अपनी चाबी से घर का दरवाजा खोलना पड़ता है। उसका खाना टेबल पर रखा है, वो टीवी ऑन करके टीवी के सामने बैठकर खाना खाता है और खाना खाते समय भी मोबाइल और रिमोट से खेलता रहता है। वो अपनी प्लेट रखता है, तभी डोरबेल बजती है। उसकी माँ वापस आ गई है। माँ को देखकर वो उनसे पूछता है, रितु दीदी को क्या हुआ? वो कैसी है? वो कब वापस आएंगी मम्मी? मैं पूरे दिन उनके बारे में सोचकर परेशान रहा। रितु का पेट खराब हो गया है बेटा, उसे कोई इन्फेक्शन हुआ है, पर शाम तक हॉस्पिटल से आ जाएगी। पर रात भर उसे बहुत दर्द था। पर ये हुआ कैसे मम्मी? इसके बहुत कारण हो सकते हैं रोहन। वहाँ टेबल पर देखो, जो खाना तुमने छोड़ दिया वो बगैर ढके हुए रखा है। तुम्हें तो मालूम है ना कि मक्खियों से कीटाणु फैलते हैं। क्या इससे भी बीमारी फैलती है मम्मी? बिल्कुल, हम खाने को किस तरह रखते हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे अगर हम सही तापमान पर खाने को नहीं रखेंगे तो वो खराब हो जाएगा। तुम्हारे पापा ने हॉस्पिटल से आकर ये खाना तुम्हारे लिए बनाया, पर तुमने इसे खत्म नहीं किया और बिना ढके टेबल पर ही छोड़ दिया। पका हुआ खाना 2 घंटे से ज्यादा बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। और हाँ, जिन चीजों को हम बार बार छूते हैं, जैसे दरवाजे के हैंडल, तौलिए, टॉयलेट, इनमें कीटाणु पनपते हैं। टॉयलेट का प्रयोग करने के बाद साबुन से हाथ ना धोने से हम बीमार हो सकते हैं रोहन। ये तो मैं जानता हूँ मम्मी, मैं हमेशा टॉयलेट के बाद हाथ धोता हूँ। मोबाइल फोन, टीवी रिमोट, इन दोनों पर बहुत से बीमारी फैलाने वाले कीटाणु होते हैं। देखो, तुम्हारे गंदे हाथों के निशान इन दोनों पर नजर आ रहे हैं। तुमने खाना खाते समय इन्हें इस्तेमाल किया था, है ना? हाँ मम्मी, मैंने दोनों का इस्तेमाल किया था, पर मुझे कीटाणु नजर क्यों नहीं आते? अगर मैं उन्हें देख पाता तो मैं ज्यादा सावधान रहता। कीटाणु हमें ऐसे नहीं दिखाई देते, पर हम उनके बारे में जानते हैं, इसीलिए हमें ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। और खाने के मामले में तो और भी ज्यादा। ऐसा मान लो जैसे कि तुमने कोई जादुई चश्मे पहने हो और जिनसे तुम कीटाणुओं को देख सकते हो, ताकि तुम कभी भी खाने को बगैर ढके ना रखो। टॉयलेट के प्रयोग के बाद, बाहर से आने के बाद और कुछ भी खाने से पहले हमेशा कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोने चाहिए। खाना खाने से पहले और खाने के दौरान किसी ऐसी चीज को ना छुओ जो कीटाणुओं को फैलने में मदद करती है, जैसे तौलिया, मोबाइल फोन, दरवाजे की हैंडल्स, रिमोट, स्विच बोर्ड्स आदि। बिल्कुल मम्मी, मैं खाना खाते वक्त और खाने की किसी भी चीज को छूते वक्त हमेशा जादुई चश्मे पहने रखूंगा। और रितु दीदी जब घर आएंगी तो उन्हें भी इसके बारे में बताऊंगा। हाँ, ये तुम्हें हमेशा याद रखना है। अच्छा बताओ, वो 5 बातें क्या हैं जो अभी मैंने तुम्हें बताई, जो तुम्हें याद रखनी है? मक्खियाँ, उंगलियाँ, टॉयलेट और ऐसी चीजें जिन्हें हम बार बार छूते हैं, इनमें कीटाणु पनपते हैं। खाने को हमें कीटाणुओं से बचा कर रखना है। शाबाश रोहन।